ईरान पर हमले रोकने का ऐलान करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दुनिया का रक्षक बता दिया, दुनिया का मसीहा बता दिया खुद को। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और दावा किया कि 2 हफ्ते की लड़ाई में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा, उसके दर्जनों सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया, जबकि ईरान ने इससे साफ इंकार किया। उसका दावा है कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी और युद्ध के मैदान में उसे तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यानी अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले भले ही बंद कर दिए हों, लेकिन जुबानी जंग जारी रखी। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी उन तस्वीरों में ट्रंप अलग अलग अंदाज में नजर आए। एक तस्वीर में दिखा कि अमेरिका के लड़ाकू विमान ईरान के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, मिसाइल गिरा रहे हैं। इसी तस्वीर में ट्रंप की फोटो भी दिखी। तस्वीर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, द गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ट्रंप ने खुद को दुनिया का रखवाला बता दिया। एक तस्वीर में ट्रंप को युद्धपोत चलाते दिखाया गया, मानो वो खुद युद्ध के मैदान में उतर गए हों और दुश्मन पर हमले कर रहे हों। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी तरह की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिकी फौज ने इस लड़ाई में ईरान को चारों खाने चित्त कर दिया, उसे धूल चटा दी, और ये सब ट्रंप की नीतियों और उनकी रणनीतियों की वजह से ही हो पाया। लेकिन ईरान के अमेरिका और ट्रंप के इन दावों को फर्जी बता दिया कि वो हवाई बातें कर रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसकी फौज ने दुश्मन के हर हमले का जवाब उसे उसी की भाषा में दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है कि बीते 2 हफ्तों में जो लड़ाई हुई उसमें अमेरिका को कई मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ा। उसके 1 दर्जन से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमलों में तबाह हो गए, रेडार सिस्टम तबाह हो गए, लड़ाकू विमान तबाह हो गए, एयरबेस तबाह हो गए। ये रिपोर्ट कहती है कि इससे अमेरिका को करीब 2000 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ, यानी भारतीय रुपयों में अमेरिका के करीब 2 लाख करोड़ रुपए जंग की आग में राख हो गए। हालांकि ये आंकड़े ईरान की तरफ से ही दिए गए, अमेरिका की ओर से इनकी पुष्टि नहीं की गई। और इस सब के बीच यमन के हूथी लड़ाकू ने सऊदी अरब में इस्तेमाल किए जा रहे बारकताश ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। उनके मुताबिक ड्रोन यमन के अल जौफ प्रांत में उड़ रहा था, निगरानी कर रहा था, लेकिन उसे तबाह कर दिया गया। हमला ऐसे वक्त में हुआ जब सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि सऊदी अरब ने हूथी लड़ाकों के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन हूथी विद्रोहियों ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया। इसमें तुर्की का बारकताश ड्रोन जमीन पर गिरा दिखा, आग की भीषण लपटों में घिरा दिखा। उसके पास हूथी के कई लड़ाके नजर आए, सब ड्रोन के तबाह होने का जश्न मनाते दिखे, सऊदी अरब के खिलाफ जंग और तेज करने की हुंकार भरते दिखे। उनके मुताबिक तुर्की में बना बारकताश ड्रोन जो सऊदी अरब इस्तेमाल कर रहा था वो यमन के अल जौफ प्रांत में उड़ रहा था, हूथी लड़ाकों के ठिकानों की निगरानी में जुटा था। ये प्रांत यमन के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, इसकी सीमा सीधा सऊदी अरब से लगती है। उसी इलाके में हूथी लड़ाकों ने ड्रोन को मार गिराया। हूथी लड़ाकों ने जिस ड्रोन को तबाह करने का दावा किया वो तुर्की ने सऊदी अरब को दिया था। बारकताश ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला ड्रोन है। ये निगरानी कर सकता है, हमला कर सकता है, मिसाइल और बम ले जा सकता है। इससे 1 रोज पहले सऊदी अरब की गठबंधन सेना ने यमन में हूथी लड़ाकों के कई ठिकानों पर हमले का दावा किया था। बाद में हूथी लड़ाकों ने भी सऊदी अरब के तेल ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया था। इधर ईरान में अमेरिका के हमले रुकने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका और ईरान के बीच हमलों में कमी आने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 5% तक गिरावट दर्ज की गई। पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच हमलों के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। अमेरिका और ईरान के बीच हमले रुके तो शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। आईटी, ऑटो और फार्मा सेक्टर में आई तेजी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छा कारोबार किया। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स में 776 अंकों की और निफ्टी में 228 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शेयर बाजार में आई तेजी की वजह से निवेशकों की संपत्ति 5.20 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। उधर काला सागर में सामान ढोने वाले जहाज पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। घटना पर अपनी आपत्ति जताई, 2 टूक कहा कि आगे से ऐसा हमला ना हो। घटना 18 जुलाई को हुई थी। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने काला सागर से गुजर रहे उस जहाज पर ड्रोन अटैक किया था। जहाज पर चालक दल के 10 सदस्य थे, उनमें 3 भारतीय थे। और इसी हमले में सागर गुप्ता नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। वो जहाज पर चीफ ऑफिसर के पद पर थे। यूक्रेन के ड्रोन हमले में उनकी जान चली गई। घटना पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने भारत में यूक्रेन के राजदूत को बुलाया, हमले की कड़ी निंदा की, साफ कहा कि मालवाहक जहाजों पर हमला मंजूर नहीं होगा, आम नागरिकों पर हमला मंजूर नहीं होगा। करीब 15 मिनट तक यूक्रेन के राजदूत यहां विदेश मंत्रालय में रहे और भारत ने अपनी सख्त
आपत्ति दर्ज कराई। इसके साथ ही भारत ने सभी पक्षों से अपील की कि वो समुद्री रास्तों को और सुरक्षित बनाएं, मिलकर काम करें ताकि युद्ध के समय भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जारी रह सके। 18 जुलाई को यह घटना काला सागर में हुई थी। काला सागर यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से के किनारे बसा है। मालवाहक जहाज वहां से गुजर रहा था, तभी उस पर ड्रोन से हमला हो गया। हमले में भारतीय नागरिक सागर गुप्ता की मौत हो गई। चालक दल के दूसरे सदस्य सुरक्षित रहे। और इस घटना के बाद रूस ने भी एक मालवाहक जहाज पर अटैक कर दिया। उसके भी हमले का खामियाजा भारतीयों को भुगतना पड़ा। यह जहाज यूक्रेन के ओडेसा से निकल रहा था, तभी उस पर ड्रोन से हमला हो गया। अटैक होते ही जहाज भीषण आग की लपटों में गिर गया। बीच समंदर में वो आग का गोला बन गया। उस पर सवार 2 भारतीय लापता बताए गए। उस पर चालक दल के कुल 9 सदस्य सवार थे। उनमें 4 भारतीय थे। बाकी लोग तो सुरक्षित रहे, लेकिन 2 भारतीयों का कुछ पता नहीं चल सका। काला सागर में उनकी तलाश शुरू कर दी गई। इधर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक व्यक्ति ने 3 महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले से पेरिस में दहशत मच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कहा कि उसे अल्लाह ने ऐसा करने का आदेश दिया था। यह घटना दिन दहाड़े हुई। उस वक्त सड़क पर कई लोग घूम रहे थे, तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक के बाद एक 3 महिलाओं पर चाकू से हमला कर दिया। उन महिलाओं में एक महिला गर्भवती थी और उन्हें चाकू मारने के बाद वो व्यक्ति भागता नजर आया। उसके दोनों हाथों में चाकू थे। वो हाथ में चाकू लेकर बीच सड़क पर भाग रहा था। भागते भागते वो एक महिला से टकरा गया। वो गिरते गिरते बचा, लेकिन इसके बाद भी वो व्यक्ति रुका नहीं, वो भागता रहा। ये देखकर सड़क पर घूम रहे लोग बुरी तरह डर गए। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद एक पुलिसकर्मी ने उस व्यक्ति को दबोच लिया, उसे जमीन पर पटक दिया, उसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति ने बताया कि अल्लाह के आदेश पर उसने ऐसा किया। इसके बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आरोपी ने जिन 3 महिलाओं पर हमला किया, उनमें 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई गई। बुलंदी हो बुलंदी सी तो ये मशहूर करती है, बुलंदी हो बुलंदी सी तो ये मशहूर करती है, अगर हद से ज्यादा हो तो ये मगरूर करती है। सौबात की एक बात कही दरवेश ने, नहीं है होश में फिर भी वो उठ उठ कर है चिल्लाता है, कुछ तो बात जो इस पर उसे मजबूर करती है। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 8 बजे रात का। वक्त होगा सौबात की एक बात का।